बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। कवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई एक कविता बहुत ही सुंदर ढंग से एक छोटी सी बच्ची जो है वो कहती है कि माँ के प्रति प्यार को माँ के रूप में उद्गार व्यक्त करती है और वह अपनी माँ से इच्छा जताती है कि वह उसे अपने से दूर न करे, अपनी गोदी में सुलाए। और वह बड़ी नहीं होना चाहती है, वह छोटी ही रहना चाहती है और वह छोटी बनकर अपनी माँ का प्यार पाना चाहती है। जैसे कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी देखभाल को लेकर और उनकी ज़रूरतों को देखते हुए माँ जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है उनका, जो छोटे होते हैं। तो एक छोटी सी इस कविता में एक बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं कभी बड़ी ना हूँ, मैं कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी ही रहना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारी गोदी में रह सकूँ और तुम्हारी माँ की साड़ी का आंचल पकड़कर मैं जो है घूम सकूँ और तुम मुझे खिलौने देकर, बड़े होने पर तो माँ जो है खिलौने देकर वो अपना काम करने लगती है, लेकिन छोटे होने पर वह अपने आंचल की छाया में अपने बच्चे को रखती है। तो इसी भाव से जुड़ी हुई ये कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ। सुमित्रा नंदन पंत ने इसमें छोटी छोटी पंक्तियों में, कविता की छोटी छोटी पंक्तियों में बहुत ही सुंदर ढंग से इस भाव को व्यक्त किया है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ साथ नहीं फिरती दिन रात, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे। यहाँ पर साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित करगात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूँ निस्पृह निर्भय। तो इस कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत ने उस छोटी सी बच्ची के मन के भाव को जो है व्यक्त किया है और वो कहते हैं कि मैं जो है छोटी बनी रहना चाहती हूँ और तुम्हारी गोदी में खेलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो एक शब्द आया अंचल, अंचल का अर्थ होता है आंचल, जो साड़ी का छोर होता है आंचल, और उसी को पकड़कर बच्चे जो है माँ के पीछे पीछे चलते हैं। तो अंचल का अर्थ है यहाँ पर आंचल। अंचल मतलब आंचल। और फिरूं का अर्थ होता है घूमो, घूमती रहूं। फिरूं का अर्थ है घूमूं, यहाँ पे घूमूं। और छलती है मतलब धोखा देती है, यानी कि बहलाती है। छलती है, छलती, यहाँ पे छलती यानी धोखा देती। वो उसे फुसलाती है, धोखा देती है, छलती है। और यहाँ पे मात कहा गया है माँ को। तो मात मतलब माँ। मात यहाँ पर माँ को कहा गया है। और वो जो है अब छोटी सी बच्ची अपनी माँ के हाथों से वो जो है उसकी गोदी में रहते हुए अपनी माँ के हाथों से वो खेलना चाहती है, उनके साथ रहना चाहती है और उनका हाथ पकड़कर घूमना चाहती है, आंचल को पकड़कर। तो इस तरह से वो छोटी बच्ची जो है वो अपने मन की बात अपनी माँ को कहती है कि ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, ऐसी बड़ी ना हूँ मैं कि मुझे इतना बड़ा, ऐसा बड़ा नहीं बनना है जिससे कि हमें ये कहा जाए कि तुम जो अब बड़ी हो गई हो
और तुम अब ये खिलौना लो और यहाँ पर बैठकर खेलो, और अब तुम बड़ी हो गई हो। तो ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, ऐसी बड़ी मुझे नहीं होना है, क्योंकि मुझे जो है छोटे बने रहना है, ताकि हम उसे जो है अपने माँ के आंचल की छाया में रह सकूं। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। मैं तुम्हारे आंचल को पकड़ कर फिरूं, मतलब घूमना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, घूमो। तुम्हारा आंचल पकड़ पकड़ कर तुम जिधर जिधर जाती हो, माँ का काम तो घर में सभी पूरे दिन चलता रहता है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर घूमते रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर हूँ सदा, सदा मतलब हमेशा, यहाँ पे सदा का अर्थ है हमेशा। सदा का अर्थ है हमेशा। मैं तुम्हारे साथ फिरना चाहती हूँ, अर्थात घूमना चाहती हूँ। कभी न छोड़ूँ तेरा हाथ, और मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती, हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़े रहना चाहती हूँ। बड़ा बनाकर पहले हमको, तुम पहले हमको बड़ा बनाकर, पहले तो तुम कहती हो कि तुम अब बड़ी हो गई हो, और बड़ा बनाकर तू पीछे चलती है मात, और फिर तुम मुझे अपने पास नहीं रहने देती और तुम मुझे अकेले छोड़ देती हो, ये कह के कि अब तुम बड़ी हो गई हो। बड़े बच्चों को कोई बहुत ज़्यादा पास में गोदी में नहीं रखता है, तो बड़े बच्चे अपने से खेलने कूदने लगते हैं, तो इसलिए जो है वो बच्ची भी जो है कहती है कि तुम मुझे बड़ा बनाकर तू पीछे चलती है माँ, उसके बाद तुम मुझे धोखा देती हो, मुझे जो है छल से मुझे जो है तुम अपने पास नहीं रहने देती। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब ये कह के कि तुम बड़ी हो गई हो और अब तुम अपना काम अपने से तुम अपना सभी काम कर सकती हो, तो अब तुम जो हो मेरा हाथ पकड़कर, अब मेरे साथ तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं दिन रात नहीं फिरती, और तुम मुझे कहती हो कि अब तुम बड़ी हो गई हो। और हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बहुत छोटे बच्चों को माँ अकेले नहीं छोड़ती है, क्योंकि उनको खतरा होता है कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उनको चोट न लग जाए, तो इसलिए वो हमेशा अपने साथ उनको रखती है और उनका हाथ पकड़कर जो है वो रखती है। अपने कर से खिला धुला मुख, और अपने कर से, कर मतलब हाथ, यहाँ पे कर का मतलब है हाथ, और कर का मतलब है हाथ। अपने कर से यानी कि अपने हाथ से, खिला खिलाकर, और धुला, खिलाने के बाद मुंह धुलाया जाता है, धुला मुख, और मुंह को धुलाकर, धूल पोंछ, और धूल को पोंछ कर, सज्जित कर गात, गात यहाँ पे कहा गया है शरीर को, गात मतलब शरीर, हमारे शरीर को साफ सुथरा करके अपने कर से खिलाकर, नहला धुलाकर, और शरीर को पोंछ कर और सज्जित कर, सजा कर, सज्जित करना मतलब सजाना, हमको सजा धजा कर। थमा खिलौने, खिलौने थमा कर, थमाना मतलब देना, तो यहाँ पे अब खिलौने हाथ में देके, अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो माँ जो है उनको नहला देती है, धुला देती है, उनको कपड़ा पहना देती है और उनको अच्छे से सजा देती है और उनका बाल बना देती है। तो ये सब करने के बाद जो है खिला पिला के उनको खिलौने देकर कि अब वो अपने से खेलेंगे, खिलौने देकर, और फिर नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और अब हमें पहले जैसे सुनाने के लिए सुखद परियों की बात नहीं सुनाती है, अब वो हमें परियों की कहानी नहीं सुनाती है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। अब वो कहती है कि ऐसी बड़ी न हूँ मैं कि तुम मुझे जो है खिला पिला के, नहला धुला के, सजा धजा कर और खिलौने देकर एक जगह बैठा दो और मैं खेलती रहूं और तुम जो हो मेरे पास न रहो, तो ऐसी बड़ी मुझे नहीं होना है। और तुम मुझे परियों की कहानी भी नहीं सुनाती हो, जब ये कहकर कि तुम अब बड़ी हो गई हो।
तेरा स्नेह न खोऊं मैं तुम्हारा ये प्यार नहीं खोना चाहती, तुम्हारा ये स्नेह नहीं खोना चाहती। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। और वो कहती है कि तेरा स्नेह, तेरा प्रेम, माँ का प्रेम मैं नहीं खोना चाहती, और तुम्हारे आंचल की छाया में छिपी रहूं, मैं छिपे रहना चाहती हूँ, तुम्हारे आंचल को पकड़ पकड़ कर घूमना चाहती हूँ, निस्पृह निर्भय, और कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। और मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे चंद्रोदय दिखा दे। जैसा कि यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, तो लड़की जो है अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती है, और वो अपनी माँ के साथ रहने में बहुत खुश नज़र आती है, बहुत प्रसन्न नज़र आती है। तो यहाँ पे जो कि शब्द आया है कि कर का अर्थ होता है हाथ, और गात कहते हैं शरीर को, और निस्पृह का अर्थ होता है इच्छा रहित। निस्पृह, निस्पृह, इच्छा रहित, और निर्भय का अर्थ होता है निडर, भय से रहित। निडर, निर्भय, डर से रहित। यहाँ पर निडर कह सकते हैं। तो वो निडर और बिना किसी इच्छा के वो केवल अपने माँ के प्रेम के लिए उसके साथ रहना चाहती है, और वो निडर होकर जो है वहाँ माँ का साथ चाहती है, और इसीलिए कहती है कि मैं ऐसी बड़ी न हूँ। वो कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती। तो इस पंक्तियों में जो है माँ से शिकायत भरे लहजे में लड़की कहती है कि तुम मुझे बड़ा कर देने के बाद जो है मुझे अपने हाथ पकड़कर दिन रात अपने साथ नहीं घुमाती हो, और अपने हाथ से खाना भी नहीं खिलाती, और न ही मेरा मुँह धोती हो, और वह उसे सजाती संवारती भी नहीं है, और न ही उसे खेलने के लिए खिलौने ही देती है। वह उसे परियों की बातें भी नहीं सुनाती। अतः मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ जिससे मैं तुम्हारे प्यार से वंचित हो जाऊँ। तो अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, तो कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो यहाँ पर जो है बच्ची के मन में ये डर है कि माँ उसे बड़ा बनाकर छल करेगी, बड़े हो जाने पर माँ उसका हाथ नहीं पकड़ेगी, साथ में नहीं खेलेगी, इसलिए वह हमेशा छोटी बनकर रहना पसंद करती है। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे छलती है मात। यानी कि बाद में तुम मुझे छलती हो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, और हमारे साथ तुम दिन रात नहीं फिरती हो। तो इस तरह से जो है वो कहती है कि जब छोटी थी तो तुम मुझे नहला धुला कर और सजा धजा कर खिलौने देकर परियों की कहानियाँ भी सुनाती थी, और अब तुम हमें बड़ी कहकर ये सब नहीं करती हो। तो मैं तुम्हें बिना डर से कह सकूं कि माँ मुझे निकलता हुआ चाँद दिखा दे, और चाँद देखने की इच्छा जो है मैं तुम्हें बता सकूं। तो यहाँ पर जो है कवि ने इस कविता के माध्यम से एक बच्ची के मन में क्या उसकी इच्छा होती है, वो क्या चाहती है, इसका यहाँ पर वर्णन है। तो बच्चों के मन में सुरक्षा को लेकर बहुत जो है डर होता है, और वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को अपनी माँ के पास ही पाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर इस कविता में हमेशा जो है छोटी रहूं और तुम्हारी गोद में सोया करूं, और वह छोटी संतान बनकर लंबे समय तक अपनी माँ का प्यार पाना चाहती है। और कवि का मानना है कि माँ पहले तो बड़ा बनाती है और फिर साथ छोड़ देती है, और क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा हाथ नहीं पकड़ती और हरदम हमारे साथ साथ नहीं फिरती। घर में भी लोग कहते हैं कि अरे अभी भी हाथ पकड़ के चल रहे हो, अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, तो अभी भी हाथ पकड़ के चलती हो। तो इस तरह से जो है लोग कहते हैं। तो वह अपने हाथों से नहीं खिलाएगी,
न ही उसे जो है हाथ मुंह धोकर सजाएगी, और वह उसे परियों की कहानी नहीं सुनाएगी, और न ही उसे खिलौने देगी। तो बड़ी होकर वह अपना ये सब प्यार नहीं खोना चाहती है, और इसीलिए वह हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती है। और यही कारण है कि इस कविता का नाम मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ, ताकि हम जो है माँ की ममता के आंचल में रह सकें, घूम सकें, उसकी गोदी में रह सकें और उसका साथ पा सकें, और उसे कहें कि तुम मुझे चंद्रमा दिखा दो, चंद्रोदय दिखा दो कि किस तरह से चंद्रमा उदय होता है। तो यहाँ पे ये छोटी सी कविता है ये, और इस कविता के माध्यम से, और वो बच्ची जो है वो इस डर से, बच्ची के मन में यह डर है कि माँ उसे बड़ा बनाकर उससे छल करेगी, वो अपने से दूर कर देगी, और वो उसका हाथ नहीं पकड़ेगी और न ही उसके साथ घूमेगी, और उसका साथ न छूटे। इसीलिए वो कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, ऐसी बड़ी ना हूँ मैं। तो वो ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती है। और यहाँ पे जो है इस कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है, ये प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है कि यहाँ पर कविता से के अंतर्गत सबसे पहले बच्चे ये कविता अपनी कॉपी में लिखेंगे, सबसे छोटी हूँ, और इसके बाद पाठ का नंबर डालेंगे, कविता का नाम लिखेंगे और कवि का नाम लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत। और फिर जो है इसमें प्रश्न अभ्यास, पूरी कविता लिखने के बाद प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न लिखना है। और पहला प्रश्न जिसमें कि पूछा गया है कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। तो कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है ताकि बच्चों को लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे, और खिलौने मिलते रहे, माँ का साथ मिलता रहे, और विभिन्न प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिले। तो परियों की कहानियाँ जो है उनको सुनने को मिले। तो इस तरह से वो कई तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे पाठ्य पुस्तक के, यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है। तो अभ्यास प्रश्न में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न लेंगे, और पहले प्रश्न में हम लोग उसको देखते हुए उसका उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्न अभ्यास। और यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे कविता से। कविता का पाठ है, इसीलिए यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो कविता से के अंतर्गत लिया गया है। और इसमें हम लोग सबसे पहला प्रश्न करेंगे उत्तर 1, और इसमें है कवि सबसे छोटे होने की कल्पना, कवि सबसे छोटे होने की सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए करता है, सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए करता है ताकि, इसलिए करता है ताकि बच्ची को लंबे समय तक, ताकि बच्ची को लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे, माँ का प्यार
मिलता रहे, खिलौने मिलते रहें, खिलौने मिलते रहें, माँ का साथ मिलता रहे, माँ का साथ मिलता रहे, और विभिन्न प्रकार की कहानियाँ और विभिन्न प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिले। तो इसलिए जो है वो बच्ची जो है बड़ी नहीं होना चाहती है और छोटे होने की वो कल्पना करती है। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं, यहाँ पर कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है, क्या तुम हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? तो यहाँ पे कवि ने यहाँ पे पाठ में ये प्रश्न किया गया है कि कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है, क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? तो इसका उत्तर सबका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जो उत्तर लिखेंगे कि कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं इसलिए कहा गया है ताकि बच्ची अधिक समय तक माँ के साथ रह सके। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं उत्तर 2। कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं इसलिए कहा गया है ताकि कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं इसलिए कहा गया है ताकि बच्ची अधिक समय तक माँ के साथ रह सके, माँ के साथ रह सके। तो इसीलिए ऐसी बड़ी न हूँ मैं इसलिए कहा गया है ताकि बच्ची अधिक समय तक माँ के साथ रह सके। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती, वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार न पा सके, जिससे वह माँ का प्यार न पा सके। यानी बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को
खोना नहीं चाहती। माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती और इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं की कामना की गई है। ऐसी बड़ी न हो मैं की कामना की गई है। मैं भी यहाँ पर अब आगे यहाँ पे जो कहा गया है कि मैं भी चाहता हूँ कि छोटा बना रहूं। कोई भी बच्चे अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहते। छोटा बना रहूं और माँ के प्यार से रहूं और माँ के प्यार से कभी वंचित न रहूं। तो यहाँ पर जो है इन दो प्रश्नों में जो पूछा गया है कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है, और दूसरा कि कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं क्यों कहा गया है, और बच्चे भी क्या कभी बड़ा होना चाहते हैं। तो कोई भी अपनी माँ से जो है दूर नहीं होना चाहता और सभी छोटे रहना चाहते हैं। और तो इसलिए जो है यहाँ पर दोनों ही प्रश्नों में जो है माँ का साथ पाने के लिए जो है माँ का साथ मिलता रहे, उसका प्यार नहीं खोना चाहते हैं, उसका साथ नहीं खोना चाहते हैं। तो माँ के साथ बच्ची अधिक समय तक रहे और इसलिए वो जो है कहती है कि ऐसी बड़ी न हो मैं, और वो सबसे छोटे होने की कल्पना इसीलिए करती है ताकि जो है वो उसको बड़ा बोलकर माँ उसे जो है खिलौने नहीं देगी और उसका जो है नहलाएगी धुलाएगी नहीं, उसका साथ नहीं देगी और वो अपनी माँ का आँचल पकड़कर घूम नहीं पाएगी। और परियों की कहानी, और जैसे कि अधिकतर माएँ कहानियाँ सुनाती हैं, तो वो जो है तरह तरह की कहानियाँ नहीं सुनाएगी। तो इस तरह से जो है इन दोनों ही प्रश्नों में उत्तर जो है वो इसी से संबंधित है कि बच्ची जो है अपनी माँ का प्यार नहीं खोना चाहती है और वो उसे हमेशा पाना चाहती है। बस यहाँ पे प्रश्न पूछने का ढंग अलग है और यहाँ पे जो है ये भी बताना है इस प्रश्न में कि बच्चे क्या चाहते हैं। बच्चों, तुम लोग क्या चाहते हो? क्या तुम लोग बड़ा होना चाहते हो? कुछ बच्चे कहते हैं कि जल्दी से बड़े हो जाते तो इससे जो है छुटकारा मिल जाता, तब हमें भी ये काम करने को मिल जाता जो भैया करता है, दीदी करते हैं। तो इस तरह से जो है कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम भी जल्दी से बड़े हो जाएं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते और वो जो है सोचते हैं कि मैं जो हूँ अगर मैं बड़ी हो जाऊँगी तो माँ मुझे अपने से दूर कर देगी और मुझे पहले की तरह अपनी आंचल पकड़ कर घूमने नहीं देगी। तो इस कविता में भी जो है वो इसी भाव को कवि ने लिया है और बच्ची जो है वो अपनी माँ से बहुत ही जो है मासूमियत के साथ और बहुत ही स्नेह के साथ कहती है कि तू मुझे चंद्रोदय दिखा दे। तो मैं बड़ी नहीं होना चाहती और मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ
और मैं तुम्हारी गोदी में वो तुम्हारा स्नेह पाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे चंद्रोदय दिखाओ। तो इस तरह से वो बड़ी कहकर माँ जो है अपने से दूर कर देती है, लेकिन बच्ची जो है वो दूर नहीं होना चाहती। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2 प्रश्न हम लोग किए हैं और इसका शेष प्रश्न जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और सभी बच्चे इस कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसमें जो है कवि का नाम लिखकर और फिर ये प्रश्न अभ्यास जो है शीर्षक डालकर और फिर वहाँ पर प्रश्न लिखकर पहला प्रश्न कविता से हेडिंग डाल के पहला प्रश्न लिखना है, फिर उसका उत्तर लिखना है, फिर दूसरा प्रश्न, फिर उसका उत्तर। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।